नहीं आना चाहता है, दिखावे का कोई काम नहीं करता है, दिखावे में आना भी नहीं चाहता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि दिखावे का जो काम होता है और ये जो मान सम्मान का, धन दौलत की जो ये इच्छा होती है, ये ठीक होती है, थोड़े समय के लिए होती है। इसलिए यानी समझो कि आदमी का विश्वास उस पर से हट जाता है। तो सही लाभ लेने के लिए और ये जो त्यौहार बने हैं इनका मतलब समझने के लिए और इन अन्य त्योहारों में इनका दर्शन करने के लिए जो साधना बताई गई प्रेमियों, आपको सुमिरन ध्यान और भजन बराबर उसको करते रहो। सुमिरन ध्यान भजन में आपके बाधा आती है, आपका मन नहीं लगता है, तो कारण क्या है? कारण यही है कि आपको उस प्रभु से प्रेम नहीं हो पाता है, आपको गुरु से प्रेम नहीं हो पाता है, आपका प्रेम बट गया। कहाँ बट गया? पुत्र में बट गया, पत्नी में बट गया, पति में बट गया, रिश्तेदारों में बट गया, दोस्तों में बट गया। आप जो ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, जो ये समझो कि हमेशा नहीं रहने वाली चीज़ें हैं, प्राकृतिक सुंदरता है, उसके तरफ आपका प्रेम चला गया। कुछ लोग ऐसे हैं फूल पौधों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, वही लगाते हैं। कुछ लोग देखो फूल खरीद करके लाते हैं, गमला में बना करके घर में लगा देते हैं। कुछ लोगों का प्रेम यानी जो जानवरों को पाल लेते हैं, तोता है, कुत्ता है, बिल्ली हैं, उनमें उनका लगा रहता है, तो प्रेम आप लोगों का गया बट। तो हम ये नहीं कहते हैं कि प्रकृति से प्रेम न करो, हम ये नहीं कहते हैं परिवार से प्रेम न करो, लेकिन प्रेम के साथ साथ थोड़ा समय गुरु से भी प्रेम करने में लगाओ आप, प्रभु से भी प्रेम लगाओ करो आप। इन्हीं प्रेम में, थोथा प्रेम में, नाशवान प्रेम में अगर आप लगे रह जाओगे, मस्त रह जाओगे, तो ये जीवन खत्म हो जाएगा। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला है वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा समय उधर भी लगाओ। गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया, ये सीधा सरल रास्ता, ये शब्द पकड़ने का, जहाँ कर्म धुलते हैं, जहाँ से जीवात्मा आगे निकलती है, उसको भी करने का है। आप देखो प्रेमियों, आपको अगर गुरु प्यारे लग जाएं तो गुरु की दया आपको मिलने लग जाएगी। और गुरु बिन भव बंधन को काटे। उनके गुरु के बगैर ये जो जगत का बंधन है, धन दौलत पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा, ये ढीला नहीं हो सकता है। ये जकड़ है, जकड़ दिया उसने। कहा ना, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहो नाती होवे, वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, चौलड़ बचलड़ सतलड़ रसरी, और बांध दिया तो है बहुवित तान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। तो आप ये समझो कि जब गुरु की दया हो जाएगी तो ये बंधन ढीले पड़ जाएंगे। तो गुरु से करो प्रेम, और गुरु के जो बंदे हैं उनसे भी प्रेम करो। तो आप लोग, जो लोग जुड़े हुए हो, आपको मैं देख रहा हूँ, आप हमको देख रहे हो, हमारी बात को सुन रहे हो, लेकिन बहुत से प्रेमी ऐसे हैं कि जो न देख पा रहे हैं इस समय पर, और समझो कि अगर सुन भी रहे हैं तो जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं वही सुन पा रहे हैं। और प्रेमी बहुत हैं। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, बहुत बड़ा बगीचा अध्यात्म का लगाया उन्होंने। अब हमारा आपका कर्तव्य क्या बनता है कि उसकी करते रहो सिंचाई, गुड़ाई करते रहो, ताकि उसमें फल लग जाए। तो आप सुनते तो हो, और सुन करके जैसे
कहते हैं ना, गंजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके। ऐसे ही सुन करके बस चले जाते हो, अनसुनी कर देते हो, चाहे सत्संग में सुनते हो, चाहे आप ऑनलाइन सुनते हो, अमल नहीं करते हो। देखो प्रेमियों, त्यौहार आते हैं, कुछ संकल्प बनाने के लिए आते हैं। ये सरस्वती का जो पूजन है, सरस्वती का ये जो त्यौहार माना गया है, यानी समझो कि यह एक त्यौहार के रूप में लोग मनाते हैं। तो आज के दिन यानी कुछ संकल्प बनाना चाहिए। तो अपने लिए तो करना है, ध्यान भजन तो करना है, लेकिन लोगों को भी कराना है, लोगों का भी कुशल क्षेम पूछते रहना है। किसका? अपने गुरु भाइयों का, गुरु प्रेमियों का, नामरानियों का कुशल क्षेम पूछते रहो। आपको प्रेम रिश्तेदारों से होता है, परिवार के लोगों से होता है, दोस्तों से होता है, तो बराबर बात करते रहते हो। ऐसे ही प्रेम आपको नामदानियों से करना है, गुरु भाइयों से करना है। बीच व्यापार से संबंधित बात करने के लिए, नौकरी से संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से बात करने के लिए जिस तरह से आप समय निकालते हो, ऐसे उनसे भी बात करते रहो। किससे? यानी ये जो अपने नामदानी लोग हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, आप जो नए लोग हो, नए लोगों से बात करते रहो, पुरानों से भी बात करते रहो, सीख लेते रहो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो समय आप इस काम के लिए 24 घंटे में से निकालो, उसमें केवल सत्संग की ही बातें करो, गुरु भक्ति की ही बातें करो, कोई स्वार्थ की बात मत करो, कोई भी बिजनेस, व्यापार, नौकरी, खेती, गृहस्थी की बात उस समय मत करो। उस समय केवल सत्संग की ही बात करो। औरतें औरतों से करें, पुरुष पुरुष से करें, बच्चे बच्चों से करें, यह एक अभियान आप चालू करो। क्योंकि यह मन मोटा हो जाता है जब मुँह से या अंतर से जय गुरुदेव नाम नहीं निकलता है, जब नाम की कमाई नहीं हो पाती है, सुमिरन भजन ध्यान जब नहीं हो पाता है और दुनिया ही दिखाई पड़ती है, दुनिया की ही चीज़ों में आदमी लगा रहता है, तब यह मन मोटा हो जाता है। तो जब कोई मोटी चीज़ होती है, जैसे नीचे पत्थर पड़ा रहता है, ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन वही पत्थर का टुकड़ा अगर छोटा बन जाए तो वो पत्थर का टुकड़ा भी हवा में उड़ करके ऊपर चला जाता है। ऐसे ही जब मन ये मोटा रहेगा तो ये शरीर को छोड़ नहीं पाएगा, ये ऊपर जाएगा नहीं। इसलिए इसको झीना करना, पतला करना जरूरी होता है। तो जब नामधुनी की आदत लोगों की डालोगे, नामधुनी के बारे में लोगों को बताओगे, खुद भी नामधुनी बोलोगे, लोगों को जब बोलने की आदत डालोगे, तो जब नाम बोलेंगे, जय गुरुदेव नाम बोलेंगे, तो समझ लो कि अब ये पहली सीढ़ी पर चढ़े। एक दिन बात करने से, एक दिन नाम बोलने से, एक दिन 2 मिनट 1 मिनट से चलो भाई नाम धुनी बोल लिया जाए 2-4 बार 6 बार ही सही, तो समझ लो कि आध्यात्म की पहली सीढ़ी पर चढ़े। धीरे धीरे बात करते करते सुमिरन भजन ध्यान भी करने लग जाता है, सत्संग भी सुनने लग जाता है, जो बराबर चैनलों पर आता रहता है, यूट्यूब पर पड़ा रहता है, उसकी भी आदत उसकी बन जाती है, सीख लेता है। बहुत से लोग सीख नहीं पाते हैं, कैसे खोला जाए, कैसे देखा जाए, कैसे सुना जाए, सीख नहीं पाते हैं। तो अगर सिखा दोगे, आप सुनने लगेंगे, तो कम से कम कान में जय गुरुदेव नाम तो पड़ेगा, कम से कम मुंह से जब आप बुलवाओगे नाम धुनी तो निकलेगी, उससे ये मन कमज़ोर पड़ेगा, दुनिया की तरफ से धीरे धीरे ये हटेगा। तो एक कुशल क्षेम जिसको कहते हैं, खैर खुशी जिसको कहते हैं, यानी समझो इसको जानने के लिए आप लोग टेलीफोन से एक दूसरे से संपर्क बनाने का 24 घंटे में से थोड़ा समय निकालो। जिन लोगों से भी पहचान आपकी है उनसे आप बात करो, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि पुरुष पुरुष से ही करेगा, लड़की लड़की से ही करेगी, सत्संगियों में जिससे पहचान होगी।
और लड़के लड़कों से ही करेंगे, स्त्री यानी समझो यानी जो औरत है औरतों से ही करेगी, पुरुष पुरुष से ही करेंगे यानी समझो। और जो भी चर्चा हो वो आध्यात्म की हो, परमार्थ की हो, यह आज से करो आप लोग शुरुआत। और अच्छा तो ये होगा कि जैसे पुराने जो लोग हैं और पुराने लोगों को वो अगर बात करें, पुराने लोगों के अंदर जागृति लाएं, क्योंकि बहुत से सत्संगी ऐसे हैं कि जो यानी बहुत पुराने हैं लेकिन बुढ़े हो गए, चल फिर नहीं सकते, सत्संगों में भी नहीं आ सकते, अपना मोबाइल ऑन करके वो देख भी नहीं सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन टेलीफोन सुनते हैं, टेलीफोन आता है तो उसको सुन लेते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं लेकिन उनसे संपर्क लोगों का नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों से भी, जो पुराने लोग आप लोग हो, आवाज़ को सुन रहे हो, आप लोग उनसे संपर्क करो, बराबर हाल चाल कुशल क्षेम पूछते रहो। जो जिम्मेदार लोग हो आप यानी काम क्या हो रहा है, कहाँ क्या ज़रूरत है संगत के विस्तार का, गुरु महाराज के मिशन को पूरा करने का, उसके लिए भी आप लोग बराबर बात करते रहो। यह अभियान आप लोग आज से चलाओ। आज है समझ लो कि आपके बसंत पंचमी, आज से आप शुरुआत कर दो। इस बसंत पंचमी 2022 से इसकी आप लोग शुरुआत करो। 5 फरवरी हो गई आज, 5 फरवरी 2022 से इसकी आप लोग शुरुआत करो। संपर्क करने का, टेलीफोन करने का, हाल चाल लेने का, गुरु भक्ति की बात बताने का, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाने का, गुरु से नाता जोड़ने का, सुमिरन ध्यान भजन से नाता जोड़ने का, माला जपने का। आप समझो कि यह शुरुआत करो जपने का, जपाने का। इसका एक अभियान आप लोग को दिन तक चलाओ। बोलो जय गुरुदेव।